औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी सख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरिया। पाक है वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए समंदर को मुसख्खर कर दिया ताकि तुम खाओ इसमें से ताज़ा गोश्त। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद करूँगा अल्लाह ताला के फजल करम से आप बिल्कुल खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला आपकी माल में, आपकी जान में, आपकी औलाद में ढेरों ढेर बरकत अता फरमाए। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की जो वीडियो ये बना रहा हूँ मैं अपने घर के बाहर। आज मौसम बहुत प्यारा था, मौसम बहुत क्लाउडी था, बहुत ही प्यारा मौसम था। हल्की हल्की बूंदाबारी हुई, बारिश हुई। तो बारिश के बाद आपको पता है कि मौसम बहुत निखर के आता है। तो उस मौसम को एंजॉय करते हुए तो मैंने सोचा आज की वीडियो बनाता हूँ। आज की जो वीडियो होगी वो होगी कि आप अपने शिकार को जिस पानी में आप करने जा रहे हो, पानी का कलर देखकर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मेरा शिकार मुमकिन है या नहीं। ये आज का टॉपिक है। यानी कि पानी के कलर को देखकर आप ये जजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ मेरी हुक बाइट चलेगी, मेरा चारा चलेगा, मछली खाएगी या नहीं खाएगी। तो आज ये सारी डिबेट इंशाल्लाह इस पर होगी। वीडियो एंड तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि मैंने इसमें बताने हैं आपको बहुत सारे ट्रिक्स और टिप्स, जैसा कि मैं पहले बताता रहता हूँ। अच्छा, आज की वीडियो जो है ना ये स्किप आपने नहीं करनी क्योंकि मैंने इसमें आपको बताने हैं बहुत सारे सीक्रेट राज जो आपको दुश्वार पेश आते हैं शिकार के दौरान। जब आप मछली पकड़ने जाते हैं, पानी कैसा है, पानी की कंडीशन देखते हैं, तो जब देखते हैं कि यहाँ ये मसला है तो फिर आप कैसे शिकार करें। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। जो मेरे चैनल पे न्यू है उनसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जी दोस्तों, बात शुरू करने से पहले देखिए, शिकार हमारा इसको इतना आसान मत लीजिए। ये शिकार बहुत मुश्किल है, ये इजी नहीं है। और ये कोई जैसे कहते हैं ना गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है। और ये सर गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, इसको सीखने से ये आसान होता है। वैसे अगर आप बगैर सीख कर जाएंगे ना तो सर खाली हाथ लौटेंगे, कभी भी आपको शिकार नहीं होगा। तो लिहाजा मेरी आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है, उन दोस्तों के साथ अटैच हो जाइए जो सिखाना चाहते हैं। उनके साथ अटैच मत हो जो ट्रक की बत्ती के पीछे 10-10 साल लगा देते हैं। उनके साथ अटैच हूँ जो वाकई सिखाना चाहते हैं। तो जब आप दरिया पे जाते हैं, डैम्स पे जाते हैं, लेक पे जाते हैं, कोई जोहर तालाब पे जाते हैं, तो आप वहाँ सबसे पहले पानी देखते हैं। जैसे हमारे उस्तादों ने कहा, उस्ताद सुजीत साहब ने कहा है कि सबसे बड़ा जो उस्ताद है वो मौसम और पानी होता है। तो जब आप पानी को देखते हैं तो खासकर ये ज़्यादातर वहाँ होता है जहाँ डैम्स पे भी होता है ये चीज़, दरियाओं में भी, यानी तकरीबन हर पानी में ये चीज़ होती है। चाहे वो नहर हो, दरिया हो, जोहड़ हो, तालाब हो, कोई भी हो, वहाँ ये आपको सिचुएशन का सामना करना पड़ता है। होता क्या है, जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया है कि जितनी भी कार्प मछली है इनको जो कुदरती खुराक मिलती है ना, जू प्लैंक्टन और फाइटो प्लैंक्टन के नाम से, ये वो बैक्टीरिया हैं जो हर पानी में मौजूद होते हैं। और ये कब पैदा होते हैं इसका भी आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ। जब दरिया बंद हो जाते हैं और दरियाओं का पानी मुकम्मल स्टिल हो जाता है तो शहर गांव के जो नदी नाले होते हैं, शहर के जो नदी नाले होते हैं मेन, वो नदी नाले हमेशा उनका रुख जो है ना वो दरियाओं की तरफ होता है। हमारे पाकिस्तान में तो ऐसे फ़िल्टर्स वगैरह नहीं लगाए जाते। बाहर के ममालिक में इन पानी को साफ़ करने के लिए, ताकि ये पानी समंदर में जाए और साफ़ हालत में जाए, फ़िल्टर्स वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि फ़िल्टर लगाए जाएं और फ़िल्टर होकर पानी दरियाओं में चला जाए। तो होता क्या है, पानी ने तो नहीं रुकना। जो पानी शहरों और तालाबों गाँव का जो पानी होता है वो नहीं रुकता। तो वो पानी, दरियाओं का तो पानी रुक जाता है, लेकिन ये पानी चलता रहता है सारा साल, बल्कि सारी ज़िंदगी चलेगा ये पानी। तो जब ये पानी दरिया के पानी से टच होता है तो इसमें इतना गंद होता है, उस गंद की वजह से इतने बैक्टीरिया पैदा होते हैं। उन बैक्टीरिया की वजह से पानी के नीचे वाली, ज़मीन की नीचे वाली जगह पे जाला सा बन जाता है। वो जाला फाइटो प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन के नाम से
जाना जाता है। इंग्लिश में इसको फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन कहते हैं। इससे होगा क्या, जब आप पानी पर जाएंगे ना तो पानी का कलर देखें आप, अगर तो वो हल्का ग्रीन है तो आप शिकार कर सकते हैं और मछली भी आपको लगने के 50-70% चांस हैं। अगर वो बहुत ज़्यादा ग्रीन है, बहुत ज़्यादा हरा है, तो इसका मतलब है फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन इनकी भरमार है उधर। मछलियों को कुदरती खुराक अल्लाह ने उनको दे रखी है। जैसा कि आपको ये देख सकते हैं आप देख सकते हैं कि घास का रंग कैसा है, इसी तरह पानी का भी अगर रंग इस तरह का गहरा सब्ज हुआ तो आप वहाँ कैसे अपनी हुक बाइट मछलियों को खिला सकते हैं। जैसा कि जब कुदरती खुराक वहाँ मौजूद हो, हज़ारों और लाखों की तादाद में कुदरती खुराक जहाँ मौजूद होती है, तो वहाँ बहुत कम चांस होते हैं आपकी आर्टिफिशियल बाइट पे। मछली आपकी बाइट को नहीं उठाएगी और यकीन करें आपको बिल्कुल नहीं उठाएगी, ये 100% कह रहा हूँ। वहाँ पानी पे मछली टॉप करेगी, नाचेगी, कूदेगी, खेलेगी, लेकिन आपको नहीं लगेगी। तो मैं इसीलिए कहता हूँ वीडियो को ज़रूर देखिए, पूरा देखिए। मैं आपको ट्रिक्स और टिप्स बताने वाला हूँ इस वीडियो में। ये जूप्लैंक्टन और फाइटोप्लैंक्टन ये पैदा कैसे होते हैं। जो फाइटोप्लैंक्टन है ना, दरियाओं के किनारे, नदी नालियों के किनारे जो दरख्त होते हैं, दरख्त के जो फल गिरते हैं पानी में और जो पत्ते गिरते हैं पानी में, जो घास भूस होता है वो पानी में गिरता है। गिरने के बाद ये पानी में जब पानी स्टिल हो जाता है तो ये नीचे ज़मीन पर बैठ जाता है और गलता रहता है। गलते गलते ये फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, इनको वजूद में लाता है। इससे फाइटोप्लैंक्टन जो है ना, बैक्टीरिया, वो पैदा होते हैं। तो ये कुदरती खुराक है। और मछली, जो छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा, वो फाइटोप्लैंक्टन को बहुत शौक से खाता है। बड़ी मछली भी खाती है, लेकिन छोटा बच्चा, छोटी मछली इसको बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। बात करते हैं जूप्लैंक्टन की। जूप्लैंक्टन जो होता है ना, ये पानी में मौजूद जो जानदार हैं, मसलन सांप, सिपियाँ, झींगे, दूसरी मछलियाँ और जो हशरात मौजूद हैं, केकड़े, ये जब पेशाब करते हैं यानी पहाना करते हैं ना, तो इनसे वो बैक्टीरिया पैदा होता है जिसको जूप्लैंक्टन कहते हैं। और बड़ी मछली इसको इतने शौक से खाती है ना, बहुत ज़्यादा शौक से खाती है। और ये यकीन करें, ये इतनी तादाद में फैलता है, लेकिन कब फैलता है, जब पानी स्टिल हो जाए। जब पानी चल रहा है तो इनके अंदर इतनी ताकत नहीं होती कि पानी में गिरफ्त हासिल कर सके। ये खड़े पानी में ज़्यादा हमला करते हैं। तो जब पानी खड़ा हो जाएगा ना, तो ये अपनी नस्ल बनाना शुरू करेंगे। तो मछलियों को इतनी कुदरती खुराक मिलेगी कि वो आपकी हुक बाइट नहीं उठाएगी। तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें ये चीज़ें हैं, आप पानी के कलर को देखें। जब पानी का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन होगा तो यूँ समझ लीजिए कि इसमें फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की मिकदार बहुत ज़्यादा है। बहुत ही ज़्यादा गहरा होगा ना, तो आप वहाँ शिकार मत करें। अगर करना है तो आपको टिप्स बता देता हूँ। दूसरा, अगर पानी का रंग हल्का है, पानी का रंग ज़्यादा सब्ज़ नहीं है, तो इसमें आप के तकरीबन 50% चांस है मछली लगने का। तो इसमें आपने करना क्या है। अच्छा, ये होता क्या है, जब धूप ज़्यादा लगती है पानी पे और पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा गर्म होता है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं ना, वो ज़मीन की तह से चिपके होते हैं। जब उनको हीट पहुंचती है पानी की, तो वो ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। ऐसे ऊपर उठते हैं और पानी के ऊपर तैरना शुरू कर देते हैं। और मछली इसको बड़ी आसानी से, बहुत सारे लोगों ने देखा कि सौल है ना, सौल, ये फाइटोप्लैंक्टन ये भी खाता है, सौल भी खाता है। और बहुत सारी मछलियाँ ये घास खाती हैं, फाइटोप्लैंक्टन खाती हैं। मैं इंशाल्लाह, मैंने आपको पिक्चरें भी सेंड की थी, आप मेरा पिछली वीडियोस देखें ना, तो मैंने इंशाल्लाह इसमें भी पिक्चरें लगा दूंगा, फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन। अच्छा, तो आपने वहाँ करना क्या है, आपने शिकार कैसे करना है। अगर तो आप लमडोर खेल रहे हैं, पहले राड की बात करते हैं कि राड से आप शिकार कैसे करेंगे। मैं इंशाल्लाह ये देखें, पिक्चर भी मेंशन कर रहा हूँ। इस तरह की आपने राड लगाने हैं, यानी कि राड का जो एंगल होगा ना, वो आपने 90 का एंगल रखना है। बिल्कुल स्ट्रेट नहीं रखना, थोड़ा सा झुकाव करना है। जैसे कि आप जब नमाज पढ़ते हैं, जब रुकू की शक्ल से, रुकू से उठते हैं और क़याम की तरफ जाते हैं, तो वो जो दरमियान की हालत होगी ना, उस हालत में आपने राड को लगाना है। खड़ा करके राड को लगाइए। और इस पे आपने कैंचुआ लगा सकते हैं,
हुक बाइट लगा सकते हैं, कोई आटा वगैरह लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए वो बाइट खेलें जो क्लाउड बनाए, जो मछली को सिग्नल दे। ये हो गया एक तरीका। मैं इंशाल्लाह तस्वीरें भी मेंशन कर दूंगा कि रॉड को कैसे आपने खड़ा रखना है। और उसका पौधा नीचे, वो मैंने एक स्केच बनाया हुआ है, तो स्केच में ये दिखाया गया कि नीचे ज़मीन है, ज़मीन में घास फूस है, और आपने जो रॉड है ना वो लगाया हुआ है तिरछा। उस रॉड में जो आप ये तस्वीर आप देख सकते हैं, रॉड में जो पौधा होगा तकरीबन 1.5 फुट ऊंचा होगा, और उसके बाद आधा फुट और ऊंचा पौधा होगा। तो इसमें आप क्या होगा, जो आपका वेट है ना वो घास में छुप जाएगा। इसका होता क्या है, जब आप डोर फेंकते हैं ना तो आपको पता है कि वेट का वजन काफ़ी होता है, चारा वगैरह लगा होता है, तो आपको पता नहीं होता नीचे जाला है। तो जाला चेक करने के लिए आप वैसे कुंडी फेंकें, कुंडी वगैरह लगी है उसमें, तो पानी चेक करें, उसको खींचे, एक बार खींचे, 2 बार खींचे, तो कुंडी की नोक से वो जाला टच हो गया। जब आपको ये महसूस होगा ना, पहले तो आप महसूस करें ना पानी के अंदर रंग कितना गहरा है। अगर रंग गहरा है तो इसका मतलब है जाला है। अब वहाँ फेंकें। अच्छा, एक और बात, जाला रेत पे भी पड़ता है, मिट्टी पे भी पड़ जाता है। कोशिश करें कि वो चीज़, वो इलाका ढूंढे, वो जगह ढूंढे जहाँ जाला नहीं है। अगर वो आपको कहीं नहीं मिल रही, मछली तो पूरे पानी में खेलेगी, अगर वो कहीं नहीं मिल रही तो आपने फिर वहाँ आपने इस तरीके से आपने लगाना है जैसा कि मैंने आपको बताया। अब लम डोर पे आ जाते हैं। अच्छा, डोर सेम से वही बनानी है, वेट से 1.5 फुट ऊपर पहला पौधा और आधा फुट के ऊपर एक दूसरा पौधा। अच्छा, उसको लगाना कैसे है, आप ले लें छड़ियाँ, गुलबासी की छड़ियाँ ले लें या बांस की छड़ियाँ ले लें, तो वो तकरीबन 5 या 6 फुट की होनी चाहिए। ज़मीन पे गाड़ दीजिए, उसकी बांस की जो नोक होगी उस नोक पर आपने अड्डा मजबूती के साथ किसी रस्सी के साथ बांध देना है। अच्छा, आप उसको थ्रो करें। ये तरीका होगा कि आपने सीढ़ियाँ तो देखी होगी ना, सीढ़ियाँ जो होती है ना वो ऐसे होती हैं, ऐसे। उसका जो नीचे वाला हिस्सा होगा ना, ये वाला हिस्सा जो है ना, आपको पता है गैप होता है, ये सीढ़ियाँ हैं तो नीचे वाला हिस्सा सारा गैप में होगा। तो जब आपका जो लावा होगा ना ऐसे ऐसे वो लटकेगा और मछली को वो वाज़े नज़र आएगा। ये हो गया दूसरा तरीका। और तीसरा तरीका, 6 खुंडियों वाला जब आप गुच्छा खेलेंगे तो आपके डोर में जो चालू वेट होगा ना, गोल सा वेट है, आपने वो बंटा वेट नहीं लगाना, बगैर वेट के 6 खुंडियों का गुच्छा लगाएं। उसमें आपने 6 हुक वाला पौधा लगा के उसमें आपने बाइट लगा देनी है। वो बाइट है वो पानी के अंदर धंसेगी नहीं, जाले के अंदर धंसेगी नहीं, छुपेगी नहीं, वो जाले के ऊपर पड़ी रहेगी, क्लाउड बनाएगी। ये हो गया तीसरा तरीका। अब हुक बाइट तैयार कैसे करनी है, ये सबसे ज़्यादा अहम है। क्लाउडी बनानी है आपने जो जाला है ना, मैं जाले की इंशाल्लाह ये देख रहे हैं आप, जाले की पिक्चर मैं मेंशन कर रहा हूँ। ये जाला आपने लेना है, जाले को सुखा लीजिए, इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। आपने वो पाउडर अपने हुक बाइट में शामिल करना है और उसमें स्मेल भी आएगी और उसमें ग्रीनिश भी आएगी। अच्छा, साथ आप सब्ज़ कलर भी डाल सकते हैं, वो पाउडर भी डालें, सब्ज़ कलर भी डालें। अच्छा, अब बाइट कैसे बनानी है जो पानी के अंदर सिग्नल दे। स्मेल में भी आप फोकस रखना है, लेकिन बाइट पे फोकस रखना है जो क्लाउड बनाए। देखो, अगर रोहू लग रहे हैं तो रोहू के लिए आपने सबसे पहले रोहू के लिए जो मकई का आटा है आपने उसको भून लेना है। जो गंदम का आटा है, गंदम को भून लीजिए, 1 कप गंदम ले लीजिए, 1 कप मकई का आटा ले लीजिए, इन दोनों को भून लीजिए। मकई को अच्छा, एक होती है मकई को भून लीजिए, मकई के पॉपकॉर्न बन जाएंगे। वो अगर पॉपकॉर्न आपको वैसे भी मिल रहे हैं तो 1 कप पॉपकॉर्न उसका पाउडर बना लीजिए, जैसे सूजी होती है थोड़ा सा दानेदार रखिए। 1 कप मकई ले लीजिए, उसको पाउडर आटा ले लीजिए मकई का, उसको भून लीजिए। इसके बाद भुने हुए काले चने, उसका आपने पाउडर बना लेना है। आगे चावल, कच्चे चावल, उसको रेत में भून लीजिए, घर में ही भून लीजिए, उसका भी आप पाउडर बना लें। अच्छा, उसके बाद ये होगी आपकी हुक बाइट। फाइन आटा भी डाल लीजिए इसमें, आधा कप। थोड़ी सी सूड़ी डालें, सूड़ी को भी आपने थोड़ा सा आधा कप सूड़ी ले लें, उसको भी भून लीजिए। थोड़ी सी आप चोखर ले लीजिए आधा कप, उसको भी भून लीजिए। तो ये आपकी होगी हुक बाइट। अच्छा, इसमें जब आप हस्बे ज़रूरत टेनिस बॉल जितना आटा निकाल के उसमें 1 साशे आपने ये डालना है सूखा दूध, ड्राई मिल्क। उसके बाद वो जो मैंने आपको बताया था जाला, तकरीबन 1 कप इसमें जाले वाला पाउडर डाल दें आप। इसको मिक्स करें इसको, और 4 ब्रेड के पीस लेकर जग वाले ग्राइंडर में डाल के इसके क्रम्स कर लें, ये इसमें हुक बाइट में शामिल कर दें और ये आप उधर खेलें। थोड़ा सा मीठा डालें रोहू के लिए। गुलफाम को टारगेट करना चाहते हैं तो गुलफाम के लिए
सफ़ेद मकई भून लीजिए, पीली मकई भून लीजिए, एक कप कर लीजिए। उसके बाद भुने हुए काले चने ले लीजिए। उसके बाद आपने लेना है बाजरे का आटा ले लेना है, उसको भी आप भून लीजिए। बाजरे को भून लीजिए, बाद में आटा कर लीजिए। गंदम को ले लीजिए, उसको भी भून लीजिए। काले चने हो गए, पॉपकॉर्न हो गए। इसके बाद आपने यही जो मैंने अपना मिल्क बताया था, सूखा दूध, ये भी डाल लीजिए। तो ये क्लाउडी सी बाइट बन जाएगी। इसके लिए पीला रंग जो है ना वो आप डाल सकते हैं। अच्छा, गुलफाम के लिए जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, पीला रंग और सुरख रंग, ये बहुत ज़्यादा पसंद करता है। अच्छा, आपने लेना है हस्बे ज़रूरत, ये आटा बना लेना है। तो हस्बे ज़रूरत मसलन टेनिस बॉल नहीं होता, इतना आटा ले लेना है। उसमें आपने देखा होगा लिप्टन बाइलो बार, चाय की पत्ती जो साशे में मिलती है, छोटी छोटी ना पैकेट होते हैं, उसमें आपने वो एक पैकेट लेना है छोटा सा, वो भी आपने इसमें खोल के डाल देना है। इसका फ़ायदा ये होगा, जब इसको थोड़ा सा पानी गर्म लगेगा ना तो आपको पता है पत्ती रंग छोड़ती है। एक तो वैसे ही ये कलरफुल होगी, काले रंग के दाने नज़र आएंगे। दूसरा, पानी में जाएगी तो अपना कलर छोड़ेगी। तीसरा, आपने तकरीबन आधा टीस्पून पीला रंग भी डाल देना है, या 2-3 चुटकियाँ रंग भी डाल देना है। तो इससे भी वो जो है ना वो कलर छोड़ेगी। और इसको आपने मीठा करना है, आपने आधा चम्मच फैंसी मीठा यानी कि स्क्रीन डाल देनी है। तो आप इसको ब्रेड के 2 पीस क्रम्स करके आप उसको हुक बाइट के तौर पर आप खेलें। तो ये एक क्लाउडी बाइट बनेगी, मछली को सिग्नल देगी। इसमें आप इसेंस भी डाल सकते हैं, रोहू के लिए कुल्फ़े का सेंस डाल सकते हैं। रोहू के लिए बादियान खताई यानी कि टेनिस बॉल जितना आटा लेकर उसमें 1 फूल बादियान का डाल दें, 1 चम्मच सोए भून कर वो डाल सकते हैं। तो अगर कुल्फ़े का इसेंस डाल सकते हैं। सुगंध कोकला 1 पीस पाउडर की शक्ल में वो डालकर आप खेल सकते हैं। तो ये आपकी रोहू के लिए बाइट बन जाएगी। गुलफाम के लिए आप गुलकंद का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसन इसमें भून कर डाल सकते हैं, सूजी भून कर डाल सकते हैं थोड़ी थोड़ी। तो ये हुक बाइट जो है गुलफाम के लिए केले का सेंस, वनीला का इसेंस, संदल का इसेंस, स्ट्रॉबेरी का इसेंस। यानी कि याद रखें, सर्दी है तो सर्दी में आप, ये जाला सर्दी में भी होगा तो सर्दी में आप फ्रूटी स्मेल खेलें। फ्रूटी स्मेल उसको बहुत ज़्यादा लाइक करेगी। गर्मी है तो गर्मी में ऑयल वगैरह का यूज़ इस्तेमाल करें, इसेंशियल ऑयल, खुशबूदार ऑयल। तो ये बहुत ही लोगों के साथ ये पेचीदगी वाला मामला बन जाता है कि जब वो शिकार पर जाते हैं तो आगे देखते हैं कि पानी के अंदर मछली टाप कर रही है, लग नहीं रही। तो असल रीज़न यही होता है कि वहाँ का जो पानी के अंदर कुदरती खुराक बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में मौजूद होती है। मछली उसी के साथ अपना पेट भरती है, क्योंकि उसमें बहुत सारा मिनरल होते हैं, बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारी फैट होती है, बहुत सारी जो मछली को लवाजमात चाहिए होते हैं वो सारे। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको बताया कि आप पानी को देखकर ये जजमेंट कर सकते हैं कि यहाँ मेरा शिकार होगा कि नहीं होगा। बाद में असल में पानी में मछली जो खेलती है ना वो कई तरीक़ों से खेलती है। मिसाल ले लीजिए, मछली पानी पर टॉप कर रही है, लग नहीं रही। बाज़ औक़ात मौसम बहुत अच्छा है, मौसम को इंजॉय कर रही है मछली, जैसे हल्की सी बूंदाबांदी हो गई, मौसम क्लाउडी हो गया तो मछली पे पानी पर टॉप करती है। नंबर 2, पानी के नीचे जो गूछ होता है ना, गूछ, रावी, खग्गा, बड़े बड़े से गूछ पानी के नीचे आ गए, उसकी वजह से मछली उधर से भाग जाती है, मछली पानी पर टॉप भी करती है और लगती नहीं है। नंबर 3, बड़ा कचवा, पातल, जब वो पानी की सतह पे आ जाए, ज़मीन पे आ जाए तो मछली पानी पे खेलती है, टॉप करती है, लगती नहीं है, भाग भी जाती है। इसके बाद आप बहुत सारा यानी कि चारा ऐसा डाल देते हैं जिसमें पिछली वीडियो मैंने आपको बताया था कि वो चीज़ें जो मछली को ख़राब करती हैं, आपके चारे को ख़राब कर देती हैं। आप मछली पानी पे टॉप करती है, जैसे रिमा दसारा हो गया, ठीकरी निशादर होगी, सुहागा होगा, उसके बाद ठीकरी निशादर होगी, मैग्नीशियम साल्ट हो गया। यानी कि ऐसी चीज़ें जो मछली को पेट ख़राब करती हैं उनका, जायफल हो गया। तो ऐसा तेज़ चारे से गुरेज कीजिए, इससे भी मछली पानी पे टॉप करती है, लगती नहीं है। तो उसमें मैंने उसका हल भी बताया था। तो ऐसी हालत में मैंने आपको बताया है कि जब जाला आ जाए नीचे तो शिकार कैसे करना है। उम्मीद करूंगा आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बिलाल अंजम को इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।